अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा और 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट लेक्चर में आपने किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, बाकी आप लोगों के लिए छोड़े थे। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो काइंडली मुझे मैसेज करें या ईमेल कर दें ताकि मैं वो सॉल्व करके आपको भेज सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, ये हमारे पास है 144a² प्लस 24a प्लस 1। तो थर्ड टाइप जो थी जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना था, मीन कि एक स्क्वायर बन रहा है ये a² प्लस 2ab प्लस b² वाली फॉर्म, तो उसको हम a प्लस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं, पहले पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला पार्ट इसका 144a² 144a² प्लस 24a प्लस 1। आप देखें ये a² प्लस 2ab प्लस b² वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, तो उसके लिए आप देखें पहले ये वाली टर्म आप देखें 144a², तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये किस नंबर का स्क्वायर है? 144 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12a होल स्क्वायर। इसी तरह से आप लास्ट टर्म को देखें, ये 1 है तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। दरमियान में या तो प्लस 2a भी होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये प्लस 2a भी होना चाहिए। लेकिन पहले हम इसको कंफर्म करते हैं कि वाकई ये 2a भी बनता भी है या नहीं बनता। तो प्लस 2 मैं लिखता हूँ फॉर्मूला की वजह से। बाकी आप फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2ab का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप देखें दरमियान वाली तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 होता है, इंटू a और इंटू 1, तो ये 24a ही बनता है। तो आप देखें ये फॉर्म आपके पास बन गई, जो कि क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। और a की जगह पे यहाँ पर 12a है और b की जगह पे 1 है, तो ये आ जाएगा 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया जी इस क्वेश्चन का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। a² ओवर b², सेम वही चीज़ है। वैसे आप देखें इसमें भी अगर आप देखें तो वैसे ही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ये जो पहला a² ओवर b² है, अगर देखा जाए तो ये a ओवर b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ये b² ओवर a² है, ये b प्लस a का होल स्क्वायर बन रहा है। आप इस पॉइंट पे लिख दें b प्लस a होल स्क्वायर, b ओवर a होल स्क्वायर, और दरमियान में चूंकि माइनस है तो -2 आएगा। जस्ट अ मिनट, चले मैं आपको इसको उसी पे सॉल्व करवा देता हूँ नोटबुक पे ही। a² ओवर b², ये a सही नहीं लिखा गया, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। a² ओवर b² -2 प्लस b² ओवर a²। तो आप देखें ये फर्स्ट टर्म जो है a ओवर b का होल स्क्वायर बन रही है, लास्ट टर्म जो है ये b ओवर a का होल स्क्वायर बन रही है। दरमियान में देखते हैं चूंकि माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो एक्चुअली होता ये है कि ये b और b और a और a कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ -2 बचा था। तो आप देखें ये हमने फॉर्मूले की फॉर्म इसको दी, लेकिन फिर भी ये वही चीज़ बन रही है जो कि हमारे पास गिवन है। तो अब ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² और दरमियान में -2ab, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। और a की जगह पे यानी फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पर a ओवर b है और b की जगह पे b ओवर a है, a ओवर b माइनस b ओवर a आ गया और इसका ये आ गया होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो देखें इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से थर्ड पार्ट आप देखें, ये a की जगह पे ये फर्स्ट टर्म है x प्लस वाई और b की जगह पे 49z² है। चले मैं ये भी कर देता हूँ आपको। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर
माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 z स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आप देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है x प्लस वाई वो तो वैसे ही आप देखें लिखी हुई है स्क्वायर की फॉर्म में, और जो लास्ट टर्म है 49z स्क्वायर इसको हम 7z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और दरमियान में माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म दैट इज 7z। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये बनेगा a यानी फर्स्ट टर्म माइनस b यानी कि सेकेंड टर्म और इस सारे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट जी। तो अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, और फोर्थ पार्ट है किधर था ये, हाँ ये 12x स्क्वायर, जस्ट अ मिनट में इसी तरह से कर लूँ, हाँ 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इसमें आप देखें ये जो फर्स्ट टर्म है 12x स्क्वायर, तो 12 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, इस तरह से 27 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो 37x तो इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि x का स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये दो टर्म जिसमें से कम कंप्लीट स्क्वायर वाली बन जाए। तो आप देखें 12, 36 और 27 में से कोई कॉमन प्राइम नंबर आ रहा है, यानी कॉमन नंबर आ रहा है जिस पे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। 3 में ले लेता हूँ कॉमन, बकिया क्या रह गया 3 4 12, 4x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6 12x आ जाएगा, और 3 9 27। अब आप देखें जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गई है, जैसे कि ये 2x होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो 9 है वो डेफिनेटली 3 का स्क्वायर बनेगा, और दरमियान में -2ab यानी -2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2x इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 3। तो ये आ गया हमारे पास, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 3, तो 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको आप देखें ज़रा, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हमने 3 कॉमन लिया, इसमें पहले कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहे थे, 3 कॉमन लिया, उसके बाद हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में दी और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें ये जो है ये फोर्थ टाइप है जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। तो आप देखें पहला पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो आप देखें 75 और 3 चूंकि दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो देखते हैं ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3 2 6 1 कैरी 15 3 5 15 25 आ गया इंटू वाई स्क्वायर। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं वो कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है और ये 5y होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर a क्या है x और b क्या है 5y। तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे 5y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पे x और b की जगह पर 5y। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, जिसमें आप देखें स्क्वायर नहीं बन रहा उसमें कुछ कॉमन ले लें, कॉमन लेके अब मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, x इंटू
x माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। तो आप देखें क्लियरली नज़र आ रहा है कि पहले हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू वन एक्स माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्र और माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वन वन आ जाएगा। अब आप इसमें देखें, अगर तो मैं पहले दोनों में से फिर x कॉमन ले लूँगा तो ये ऊपर वाली चीज़ें आ जाएगी। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए मैं एक्स स्क्र के साथ वाई स्क्र को लिख देता हूँ जो कि नेगेटिव है, और फिर बाकी रह जाता है माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप देखें इसमें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो है उस पर तो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बाकी क्या रह गया, बाकी जो आप इधर देखें इसमें हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वन है। तो सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है शुरू में, वो मैं ज़रा सही कर लूँ। ये जो वन है ये वन नहीं आना, माइनस वाई इंटू वन, तो माइनस माइनस प्लस और वाई इंटू वन वाई आना है, तो यहाँ पे आना था वाई। तो इट मीन्स ये जो वन है ये एक्चुअली वाई है। सॉरी फॉर दैट कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पहले। अच्छा, ये माइनस दोनों में अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बिकम एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसको लेके चलते हैं आगे। तो दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है सारी और ये सेकंड टर्म है, दोनों में देखें x माइनस वाई आ रहा है, तो x माइनस वाई आ गया कॉमन दोनों में। बाकी क्या रह गया हमारे पास, x प्लस वाई माइनस, फर्स्ट टर्म में से x प्लस वाई आया, जबकि सेकंड टर्म में चूंकि था ही सिर्फ x माइनस वाई और वो x माइनस वाई पे डिवाइड हो गया, तो बकिया क्या रह गया 1। तो ये देखें, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, थोड़ी गलती हो गई थी शुरू में मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देखें पहले हमने क्या किया, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से y को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई टर्म्स। फिर हमने रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले को इकट्ठा किया और एक्स वाई को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास आया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और ये जो सेकेंड हमारे पास बनी थी, इनमें से हमने माइनस कॉमन लिया, मीन माइनस वन कह लें या सिर्फ माइनस कह लें, हमने कॉमन लिया। तो बाकी क्या रह गया, अंदर एक्स माइनस वाई हो गया, चूँकि साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आया एक्स माइनस वाई कॉमन और बकिया रह गया एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा 128am स्क्वायर 128am स्क्वायर माइनस 242an स्क्वायर। आप देखें इन दोनों में कुछ कॉमन आता है। आप देखें दोनों वैसे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनते हैं, लेकिन कॉमन एक तो ये ए आ रहा है दोनों साइड पे, दूसरी बात ये कि 242 और 128 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ कॉमन, ये और ये आ जाएगा 64am स्क्वायर। ए भी कॉमन आता है, मैंने चूँकि बाहर नहीं लिखा इसलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 1 2 a इंटू एन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ए भी कॉमन आ रहा है, तो बकिया रह गया 64m स्क्वायर माइनस 121n स्क्वायर। तो अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो इट विल बी इक्वल्स टू 8m होल स्क्वायर माइनस 121 स्क्वायर होता है 11 का, तो ये बन गया 11n होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे 8m है और b यहाँ पे 11n है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इट विल बिकम 2a इंटू 8m प्लस 11n मल्टीप्लाई बाय 8m माइनस 11n।
तो ये आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब रह गया हमारे पास लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला, 3x माइनस 2 43x क्यूब, थ्री एक्स माइनस 2 43 एक्स क्यूब। आप देखें ना तो 3 कंप्लीट स्क्वायर है ना ही x कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसमें 3x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 3 कॉमन लिया हुआ, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, एक x कॉमन गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर। तो अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर जो है 1 जो है ये डेफिनेटली 1 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होगा और ये 9x होल स्क्वायर बन गया। अब आप देखें इसमें a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 9x है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 9x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास ये आप देखें फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो जिसमें स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बन रहा होता उसमें कोई चीज़ कॉमन ले लें ताकि स्क्वायर बन जाए। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है अब हम जो हमने करना है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा।